केवल बातचीत करने से हो जाएगा? ये जो फायदे बताए जा रहे हैं, आपको स्वस्थ रहना है तो खेलना पड़ेगा, तो स्वस्थ रहना है तो खेलना पड़ेगा ना, इसे सुनने भर से काम हो जाएगा। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि खेल कूद को किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन में शामिल करिए और तमाम टॉपिक्स के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, इन सब बातों को डिटेल में आपके सामने रखा गया है। जैसा सर ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है। तो आपका वास्तव में विकास तभी होता है जब आप स्वस्थ होते हैं और खेल कूद उसमें पूरा सहयोग करता है। क्या किसी राष्ट्र का विकास तब हो सकता है जब उसके निवासी ज्यादातर अस्वस्थ हों? नहीं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। क्या चलाया? फिट इंडिया मूवमेंट, जिससे हमारे देश के सभी नागरिक फिट हों, स्वस्थ हों और देश के विकास में अपना पूरा सहयोग दे सकें। तो ये जो भाषण भूषण हो रहा है, इसका आशय सिर्फ ये है कि आप आने वाले दिनों में जो भी खेल कूद के कार्यक्रम होने वाले हैं, ठीक है, उसमें पूरे मनोयोग से आप सम्मिलित होइए, प्रतिभाग करिए, जिससे इस कॉलेज की बढ़िया टीमें बने विभिन्न खेलों की, और बाहर जाके अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में आप अपना और कॉलेज का नाम रोशन करें। है कि नहीं? है, प्रॉमिस है ना? तो जो भी आपको कभी नोटिस आती है कि चलो भाई जो चेस खेलना चाहते हैं अपना नाम में, तो आप लोग तुरंत आगे दिया करिए। वॉलीबॉल में जो लोग खिलाड़ी है, जो साक्षरता है अपना नाम में, तो तुरंत दिया करिए। है कि नहीं? जिससे मुझे भी आसानी हो। अंत में मैं अपने आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और हम सब बताइए कौन आशीर्वाद इतना भय तो रहता है। धन्यवाद डॉक्टर एसपी सिंह जी। आज का ये कार्यक्रम ओपन एंडेड कार्यक्रम था। शेड्यूल में केवल लिखा है समापन समारोह व्याख्यान। किसी को कुछ नहीं पता था कि इस कार्यक्रम में क्या होना है, और लिखा इसलिए नहीं गया था कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिखा जाए। लेकिन अगर एसपी सिंह से पहले बात हो गई होती हमारी, तो इस कार्यक्रम में विस्तार से लिखा जाता कि ये होगा। तो हमारे वक्तागण जिस तरह से अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, फंसा हुआ महसूस न करते, तैयार करके आते पहले से, तो इस तत्क्षण बनाई हुई व्यवस्था के लिए सबसे पहले तो हमारे एसपी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी उनकी इस आशु बुद्धि का की तारीफ की जाए उतना ही कम है। अभी तक हम सुना करते थे कि आशु कवि होते हैं। आशु कवि का मतलब हिंदी वाले बताएंगे कि शायद कवि को तुरंत दिया जाता है टॉपिक कि आप इस पर कविता सुनाइए। तो लेकिन अब हम आज समझ गए कि आशु वक्ता भी होते हैं कि तुरंत दीजिए और तुरंत बुलवाइए। बहुत अच्छा है एसपी सिंह जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने संपन्न किया निश्चित रूप से। और ये 7 दिन का जो कार्यक्रम एक सप्ताह हम लोग चला रहे थे, निश्चित रूप से ये अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो निश्चित रूप से हर वक्ता ने उठाई वो ये है कि क्या सचमुच इस भाषण से काम चल जाएगा। अभी जय कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी
हमारे स्पोर्ट्स को हमारे एजुकेशन से लिंक्ड होना चाहिए। थोड़ा और हम एक लाइन बढ़ा करके ये बात कहना चाहेंगे कि हम चाइना की किसी पॉलिसी को कॉपी जब करने का प्रयास करें तो हम चाइना की कार्य संस्कृति को भी कॉपी करने का प्रयास करें। लिंक तो बहुत सारी योजनाएं की गई निश्चित रूप से। स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल कोर्स तो शुरू किया गया आपके कार्यक्रम में, कॉलेज में पाठ्यक्रम का अंश बनाया गया, लेकिन अपनी आत्मा से हम लोग पूछें कि क्या उसकी आवश्यकता के अनुरूप हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं? क्या हम निश्चित रूप से इतने नैतिक और इतने समर्पित हैं कि उस नियम का कड़ाई से पालन कर लेंगे कि 100 मीटर इतने सेकेंड में नहीं पास किया तो पास नहीं करेंगे? बहुत सारे नियम तो हैं हमारे पास, लेकिन हम सारे नियमों के साथ उतने ईमानदार नहीं हैं जितना हमको होना चाहिए। और वैसे भी मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक हम चाहिए पर चर्चा कर रहे होंगे तब तक दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हमको जब तक क्या है पर हम चर्चा नहीं कर सकते। व्हाट इज़ एक्चुअली राइट टाइम वी हैव, वी मस्ट डिस्कस। हम कहते हैं कि रोजगार परक कोर्स चलना चाहिए, कोर्स लागू भी कर दिया गया, लेकिन क्या उसके लिए आवश्यक संसाधन हमारे पास हैं? ट्रेनर है, कोच है, रिसोर्सेज हैं, सुविधाएं हैं? और अगर नहीं है तो ये सब चाहिए ही रहेगा, कभी अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको ज़मीन पर योजना बनाते समय निश्चित रूप से उसकी सफलता असफलता पर विचार करने के पहले सबसे पहले वो रिक्वायर्ड कंडीशन हमको प्रारंभ करनी चाहिए या डेवलप करनी चाहिए। जैसे जब आपका देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी प्रधानमंत्री जब हुए तो देश बहुत ही ज़्यादा, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, तेज़ी से विकास करना था। तो उस समय जब औद्योगिकरण की बात आई तो गांधी जी ने स्वदेशी की बात की कि लोकल लेवल पर गांव में छोटे छोटे उद्योग बना करके सबको रोज़गार भी दिया जाए, उत्पादन भी किया जाए, वहाँ की लोकल मार्केट, लोकल प्रोडक्शन। लेकिन प्रश्न ये था कि अगर बहुत तेज़ी से विकास करना है और पूरे दुनिया से कम्पीट करना है तो इस लेवल पर काम करके नहीं हो सकता, इसके लिए आधुनिक तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सीधे विकास करने के बजाय तकनीक को आयात कर लिया, और वह तकनीक उस समय के देशों में जितनी उत्पादक हो रही थी या थी आप कह सकते हैं, उसकी तुलना में हमारे यहाँ नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण यही था कि टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उतने स्किल्ड वर्कर नहीं आए, उतना डेडिकेशन नहीं आया, उतना लोगों का त्याग नहीं हो पाया, उतनी मेहनत हम नहीं कर पाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो बहुत उत्पादक था वो यहाँ उत्पादन नहीं कर पाया। वैसे ही हमने नई शिक्षा नीति लागू की है, हमने निश्चित रूप से मॉडल को ऐसा इम्पोर्ट कर लिया है। आप उन देशों को देखें जहाँ इस तरह की शिक्षा नीति चल रही है, जैसे सेमेस्टर की प्रणाली है। सेमेस्टर प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन सेमेस्टर प्रणाली की अपनी कंडीशंस हैं। जैसे सेमेस्टर प्रणाली में सब कुछ ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब इसी सिंगरामऊ कैंपस में डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी पॉलिटिकल साइंस 6 महीने पढ़ाएंगे, और उसमें निर्धारित है कि वही पेपर बनाएंगे, वही परीक्षा लेंगे, वही रिज़ल्ट बनाएंगे, वही आपको पास कर देंगे। और यह भी है कि पूरे धरती पर कोई हिम्मत नहीं करेगा कह दे कि राजेश सिंह ने 1 पैसे की बेईमानी की। यानी उस लेवल का कैरेक्टर, उस लेवल का टैलेंट, उस लेवल का विश्वास और उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में कुल अधिकतम 30 विद्यार्थी राजेश के साथ होंगे। 3000 विद्यार्थी नहीं होंगे उनको मैनेज करने के लिए। और यदि ऐसा होगा तो अगर आपने 6 महीने का टाइम रखा है तो 10 दिन पहले ही सब कुछ तैयार हो जाएगा और अगला सेमेस्टर टाइम से चालू हो जाएगा। लेकिन यह सेमेस्टर जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें पूरा साल बीतने जा रहा है, अभी आप B1 पास नहीं कर पाए। पहला सेमेस्टर आपका आया है, 100% विद्यार्थियों का रिजल्ट इनकम्प्लीट है। किसी का नंबर नहीं चढ़ा है, किसी का गलत चढ़ा है, कोई फेल है, किसी का कुछ है।
तो ये सब सही होते होते दूसरा सेमेस्टर होते होते पता चला कि आप 2 साल में कोई एक क्लास पूरी कर पा रहे हैं। और जो ईमानदारी होनी चाहिए वो इसलिए नहीं है क्योंकि संसाधन ही नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के यह भी ज़रूरी है कि जब हम कोई कार्यक्रम शुरू करें तो हम उसकी आवश्यकता को भी ध्यान में रखें और हम वो सब लोग मिल कर के, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, हमारा आपका विद्यार्थी के रूप में, अध्यापक के रूप में, प्राचार्य के रूप में, प्रबंधक के रूप में सबका नैतिक दायित्व है कि पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से इसको सफल बनाने का हम प्रयास करें और जितना हमारे हाथ में है उतना हम 100% अपना देने का प्रयास करें। राजेश जी ने ठीक कहा कि आप केवल खेलने के लिए मत खेलिए, आप जीतने के लिए खेलिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप जीतेंगे ही ऐसा मानकर खेलिए। यू मस्ट हैव विनिंग एटीट्यूड, कि हम हार सकते ही नहीं हैं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने पहले से ही मान लिया कि आप नहीं कर सकते तो आप निश्चित रूप से नहीं कर सकते। और अगर आप मान लें कि आप कर लेंगे, और क्यों नहीं कर लेंगे भाई, दुनिया में जिस किसी ने कुछ भी किया है उसको भी 2 ही हाथ पैर हैं, आपके पास भी 2 हाथ पैर हैं। तो अगर कोई भी कर सकता है तो व्हाई नॉट यू, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। यह आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, यह आपका आत्मबल होना चाहिए और यह आपकी अपने कर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और यदि यह सब है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, टेम्पर आपका साइंटिफिक है, अप्रोच आपका हमेशा सहयोगात्मक है, तो आप सफल होंगे निश्चित रूप से, कोई आपको रोक नहीं सकता है। वैसे भी पदराम जी ने बड़ी अच्छी शेर और शायरी आपको सुनाई, मुझे तो नहीं आती है, लेकिन एक लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण है कि उस पथ की कठिन परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो हमको आपको उन्हीं प्रतिकूल धाराओं में अपने को विजयी बनाना है। और इसी के साथ एक बार फिर इस बेहतर कार्यक्रम के आयोजन के लिए सारे आयोजक मंडल को, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापक बहन और सारे छात्र छात्राओं को हम हृदय से साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।